दोस्तों, जय माता दी। तो आज के इस वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं महाभारत के मायावी योद्धाओं के रहस्य। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। महाभारत में एक से एक बढ़कर योद्धा थे जो शक्तिशाली होने के साथ ही विचित्र किस्म की सिद्धि और चमत्कारों से भी संपन्न थे। श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान विष्णु थे, लेकिन उनके समक्ष और सामने जो योद्धा लड़ रहे थे वे भी कम नहीं थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध में इन योद्धाओं के मायावी कारनामों ने इतिहास रच दिया था। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 पर हैं सहदेव। सहदेव भविष्य में होने वाली हर घटना को पहले से ही जान लेते थे। वे जानते थे कि महाभारत होने वाली है और कौन किसको मारेगा और कौन विजयी होगा, लेकिन भगवान कृष्ण ने उन्हें श्राप दिया था कि अगर वह इस बारे में लोगों को बताएंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। नंबर 2 पर हैं बर्बरीक। बर्बरीक दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुधर थे। बर्बरीक के लिए 3 बाण ही काफ़ी थे, जिसके बल पर वे कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। युद्ध के मैदान में भीम पौत्र बर्बरीक दोनों खेमों के मध्य बिंदु एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और यह घोषणा कर डाली कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। लेकिन श्री कृष्ण ने युद्ध के पहले उन्हें भी ठिकाने लगा दिया, उनका शीश मांगकर। आज उन्हें खाटू श्याम के नाम से जानते हैं। नंबर 3 पर है संजय। महाभारत युद्ध में संजय वेदादि विधाओं का अध्ययन करके वे धृतराष्ट्र की राज्यसभा के सम्मानित मंत्री बन गए थे। आज के दृष्टिकोण से वे टेलीपैथिक विद्या में पारंगत थे। कहते हैं कि गीता का उपदेश 2 लोगों ने सुना, एक अर्जुन और दूसरा संजय। सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे ही धृतराष्ट्र को युद्ध का वर्णन प्रतिदिन सुनाते थे। नंबर 4 पे है गुरु द्रोणाचार्य। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा हर विद्या में पारंगत थे। वे चाहते तो पहले ही दिन युद्ध का अंत कर सकते थे, लेकिन कृष्ण ने ऐसा कभी होने ही नहीं दिया। कृष्ण जी ये चाहते थे, जानते भी थे कि पिता पुत्र की जोड़ी मिलकर ही युद्ध को समाप्त कर सकती है। दोनों के पास अति संहारक क्षमता वाले अस्त्र शस्त्र थे, लेकिन श्री कृष्ण को अपनी नीति से द्रोणाचार्य का वध करवाना पड़ा। नंबर 5 पे है कर्ण। कर्ण से यदि कवच कुंडल नहीं हथियाए होते, यदि कर्ण इंद्र द्वारा दिए गए अपने अमोघ अस्त्र का प्रयोग घटोत्कच पर ना करते हुए अर्जुन पर करते, तो आज भारत का इतिहास और धर्म कुछ और होता। कर्ण के कवच कुंडल ना होना उसके रहस्यमय व्यक्ति का परिचारक था। नंबर 6 पर है कुंती के पुत्र जो भीम। कुंती वायु के पुत्र थे। भीम अर्थात पवन पुत्र भीम। भीम में 1000 हाथियों का बल था। युद्ध में भीम से ज्यादा शक्तिशाली उनका पुत्र घटोत्कच ही था। घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक था। भीम ने ही दुर्योधन की जंघा उखाड़ कर फेंक दी थी और इससे पहले उसी ने ही जरासंध को भी वध किया था। नंबर 7 पर है भीम पुत्र घटोत्कच। माना जाता है कि कद काठी के हिसाब से भीम पुत्र घटोत्कच इतना विशालकाय थे कि वह एक लात मारकर रथ को कई फुट पीछे फेंक देते थे और सैनिकों को तो वह अपने पैरों तले कुचल दिया करते थे। भीम की असुर पत्नी हिडम्बा से घटोत्कच का जन्म हुआ था। हिडम्बा एक मायावी राक्षसनी थी। नंबर 8 पर है अभिमन्यु। अभिमन्यु ने अपनी माँ सुभद्रा की कोख में रहकर ही संपूर्ण युद्ध विद्या सीख ली थी। माता के गर्भ में रहकर ही उन्होंने चक्रव्यूह को भेदना सीखा था, लेकिन वह चक्रव्यूह को तोड़ना इसलिए सीख नहीं पाए क्योंकि जब उसकी शिक्षा दी जा रही थी तब उनकी माँ सो गई थी। नंबर 9 पर है शांतनु पुत्र भीष्म। शांतनु गंगा के पुत्र भीष्म का नाम देवव्रत था। उनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। वे स्वर्ग के 8 वसुओं में से एक थे जिन्होंने एक शाप के चलते मनुष्य योनि में जन्म लिया था। नंबर 10 पर है दुर्योधन। दुर्योधन का शरीर वज्र के समान कठोर था, जिससे किसी धनुष या अन्य किसी हथियार से छेदा नहीं जा सकता था, लेकिन उनकी जंघा श्री कृष्ण के छल के कारण प्राकृतिक ही रह गई थी। इस कारण भीम ने उनकी जंघा पर वार करके उसके शरीर के 2 फाड़ कर दिए थे। नंबर 11 पर है जरासंध। जरासंध का शरीर 2 फाड़ करने के बाद पुनः जुड़ जाता था। तब श्री कृष्ण ने भीम को इशारों में समझाया कि 2 फाड़ करने के बाद दोनों फाड़ को एक दूसरे के विपरीत दिशा में फेंक दिया जाए। नंबर 12 पर है बलराम। बलराम सबसे शक्तिशाली व्यक्ति थे। यदि वे महाभारत के युद्ध में शामिल होते तो सेना की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। दरअसल बलराम का संबंध दोनों ही पक्ष में से घनिष्ठ था।
बलवानों में श्रेष्ठ होने के कारण उन्हें बलभद्र भी कहा जाता था। कहते हैं कि जब दुर्योधन ने श्री कृष्ण पुत्र श्याम को बंदी बना लिया था तो बलराम ने अपने हल से हस्तिनापुर की धरती को हिलाकर चेताया था कि यदि समझौता नहीं किया तो इस नगरी को उखाड़ कर फेंक दूंगा। दुर्योधन हर के इस भूकंप से डर गया था। नंबर 13 पर है अर्जुन के पुत्र इरावन। यह सुनने में बहुत अजीब है। युद्ध के लिए अर्जुन के बेटे इरावन की बलि दी गई थी। बलि देने से पहले उनकी अंतिम इच्छा थी कि वह मरने से पहले शादी करेंगे, लेकिन इस शादी के लिए कोई भी लड़की तैयार नहीं थी क्योंकि शादी के तुरंत बाद उसके पति को मरना था। इस स्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने मोहिनी का रूप लिया और इरावन से न केवल शादी की बल्कि एक पत्नी की तरह उसे विदा करते हुए रोई भी। यही इरावन आज देश भर में किन्नरों का देवता मानते हैं। नंबर 14 पर है एकलव्य। एकलव्य का नाम तो सभी ने सुना होगा। एकलव्य अपनी विस्तारवादी सोच के चलते जरासंध से जा मिले थे। जरासंध की सेना की तरफ से उन्होंने मथुरा पर आक्रमण करके यादव सेना का लगभग सफाया कर दिया था। इसका उल्लेख विष्णु पुराण और हरिवंश पुराण में मिलता है। कहते हैं कि महाभारत के युद्ध के पहले श्री कृष्ण ने एकलव्य को भी युद्ध करके निपटा दिया था, अन्यथा वह महाभारत के युद्ध में कोहराम मचा सकते थे। एकलव्य की वीर गति को प्राप्त होने के बाद उनका पुत्र केतुमान सिंहासन पर बैठा और वह कौरव की सेना की ओर से पांडवों के खिलाफ लड़ता है। महाभारत युद्ध में वह भीम के हाथों मारा जाता है। नंबर 15 पर है शकुनी। शकुनी भी मायावी था। उसके पास ही उसकी बात मानते थे। युद्ध में शकुनी ने श्री कृष्ण और अर्जुन को मोहित करते हुए उनके प्रति भयंकर तरीके से माया का प्रयोग किया था। शकुनी की माया से अर्जुन की ओर हजारों तरफ के हिंसक पंसु दौड़ने लगे थे। आसमान से लोगों के गोले और पत्थर गिरने लगे थे। कई तरह के अस्त्र शस्त्र सभी दिशाओं में आने लगे थे। अर्जुन इस माया जाल से कुछ समय के लिए तो घबरा गए थे, लेकिन उन्होंने दिव्यास्त्र का प्रयोग कर इसको हटा दिया था। इसके अलावा भूरिश्रवा, सात्यकी, युयुत्स, टरकासुर का पुत्र भगदत्त आदि कई अन्य योद्धा भी थे। महाभारत में कई तरह के विचित्र और मायावी योद्धा थे। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। तो चलिए आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।